श्री कृष्ण जन्मस्थान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। शीतकालीन सत्र के बाद होगी अगली सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे दिनेश शर्मा फलाहारी ने कहा कि मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने दलील दी है कि सभी 18 मुकदमों की सुनवाई योग्य मान लिया गया है। हाईकोर्ट ने वर्ष 1991 को प्रभावी नहीं माना है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये सभी मुकदमे सुनवाई योग्य नहीं हैं, इनको खारिज किया जाए, जबकि हिंदू पक्ष की मांग है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा लगातार 4 महीने बहस सुनने के बाद ने ये ऐतिहासिक निर्णय दिया है, इसको मुस्लिम पक्ष को भी मानना चाहिए। दिनेश शर्मा फलाहारी ने कहा कि मुस्लिम पक्ष के पास में कोई भी प्राचीन साक्ष्य नहीं है जिसको वह न्यायालय में दिखा सकें, जबकि हिंदू पक्ष ने सभी प्राचीन साक्ष्यों की कॉपी न्यायालय में जमा करा दी है। दिनेश शर्मा ने कहा कि हिंदू पक्ष के पास में जितने भी प्राचीन साक्ष्य थे, जैसे खसरा खतौनी की नकल, पुरानी खेवट की नकल, नगर निगम का असेसमेंट, रेलवे का मुआवजा, बिजली का बिल, पानी का बिल, जमीन की रजिस्ट्री की फोटोकॉपी आदि सभी न्यायालय में जमा कर दी हैं। न्यायालय ने लगातार वर्शिप एक्ट 1991, वक्फ बोर्ड एक्ट और लिमिटेशन एक्ट पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद में ऐतिहासिक निर्णय दिया था कि ये सभी मुकदमे सुनवाई योग्य हैं। सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से अधिवक्ताओं ने बहस की। माननीय न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष से पूछा कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट कैसे आ सकते हैं। इस पर मुस्लिम पक्ष अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा। न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को सुनने के बाद अगली सुनवाई के लिए शीतकालीन सत्र में सुनने के लिए कह दिया। अब श्री कृष्ण जन्मस्थान मामले की सुनवाई शीतकालीन सत्र के बाद होगी। इस मौके पर राष्ट्रीय संरक्षक वेद प्रकाश कटियार, रिटायर्ड कमिश्नर, राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर जमुना देवी शर्मा, महानगर अध्यक्ष नरेश ठाकुर, प्रदेश महामंत्री राजेश चतुर्वेदी, प्रदेश मंत्री मीना गुप्ता, जिला अध्यक्ष गुंजन शर्मा, राहुल गौतम, विश्व हिंदू परिषद के नेता जयराम शर्मा, जिला मंत्री किशोरी लाल क्रांति, ब्रजमंडल महामंत्री दिव्य शक्ति, अखाड़ा राजेश पाठक, हरिओम वर्मा, ठाकुर सूरजमल उर्फ चंद्रपाल आदि लोग मौजूद रहे। इस जन्मस्थान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष से पूछा कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट कैसे आ सकते हैं। इस पर मुस्लिम पक्ष ने अपना पक्ष रखा। मुस्लिम पक्ष ने उस ऐतिहासिक निर्णय को चैलेंज किया है जिसमें हाई कोर्ट ने माना था कि जन्मस्थान से संबंधित सभी 18 मुकदमे सुनवाई योग्य हैं। हिंदू पक्ष ने और मुस्लिम पक्ष ने लगातार 4 महीने तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहस की। हमारे अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा। मुस्लिम पक्ष की तरफ से शेड्यूल 11 पर, लिमिटेशन एक्ट पर और वक्फ बोर्ड पर दलील दी गई कि इन नियमों की वजह से यह केस सुनवाई योग्य नहीं है, जबकि हिंदू पक्ष ने माननीय न्यायालय में इन तीनों नियमों पर लगातार 4 महीने तक बहस की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था और न्यायालय ने कहा था कि सभी 18 मुकदमे सुनवाई योग्य हैं। उस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने दलील दी कि वहाँ पर वर्शिप एक्ट 1991 को प्रभावी मान लिया है, जबकि यह पूजा उपासना अधिनियम यहाँ पर लागू होता है। तो हम तो हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष से यही अपील करना चाहते हैं कि आप लोग न्यायालय का सम्मान कीजिए, न्यायालय के फैसलों को माने, जबकि मुस्लिम पक्ष बार बार कोई भी आदेश न्यायालय करता है सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। माननीय न्यायालय ने सुनने के बाद में अगली सुनवाई के लिए शीतकालीन सत्र के बाद सुनवाई के लिए कहा है। हमारी मांग न्यायालय से यही है कि हमने जो प्राचीन साक्ष्य जमा किए न्यायालय उन पर विचार करे। मुस्लिम पक्ष के पास में कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं है जिससे वे कह सकते कि मस्जिद पहले बनी है। हिंदू पक्ष के पास जितनी भी प्राचीन साक्ष्य थे, खसा खतौनी नकल थी, पुरानी खेवट नकल थी और नगर निगम का असेसमेंट था, रेलवे का मुआवजा था और जो 13.37 एकड़ ज़मीन है उसकी रजिस्ट्री कॉपी भी हमने न्यायालय में जमा कर दी है। तो न्यायालय ने सबूतों के आधार पर एक ऐतिहासिक निर्णय दिया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया कि यह सभी मुकदमे सुनवाई योग्य हैं। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।